इस धरती पर नहीं आते हैं। इस धरती पर जीव शरीर लेकर के माता पिता के माध्यम से ही आते हैं। जीव राही है और माता पिता रास्ते हैं। राही यात्री रास्ते में चलते हैं। तो इस जीव की तो यात्रा चल रही है अपने कर्मों संस्कार के अनुसार, लेकिन किसके माध्यम से आते हैं? माता पिता के माध्यम से ही इस धरती पर आदमी जन्म लेता है। बिना माता पिता के कोई जन्म नहीं लेता। कबीर साहब के वाणी को पढ़ेंगे तो और साफ होगा। अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे और इसमें लोग तमाम प्रकार के सब चमत्कार सब जोड़ते रहते हैं। आगे निवेदन है संत श्री अजय साहब जी से, आप भी आए और कुछ देर अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा। बोलिए सद्गुरु देव की जय। संत समाज की जय। पूज्यवर गुरुदेव जी मुद मंगल में संत समाज एवं दूर दराज से आए हुए संतजन भक्तजन एवं इस वसुंधरा में पलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, आज का जो कार्यक्रम है यह कबीर जयंती के पूर्व संध्या के अवसर पर आयोजित है। हम लोग जानते हैं कबीर साहब इस धरती तल पर 14वीं सदी में आए हैं। हालांकि हम जब इतिहास का अध्ययन करते हैं तो यह बात खुलकर सामने आती है कि हमारे जो ऋषि महर्षि हुए हैं वे अपने जीवन के संबंध में नहीं लिखे। वैसे ही कबीर साहब के जीवन के संबंध में अनेक प्रकार की किंवदंती है, लेकिन मोटा मोटी हम उसके जन्म जयंती के संबंध में ज्येष्ठ पूर्णिमा को मानते हैं। यह बहुत प्रचलित है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा को कबीर साहब का जन्म दिवस माना जाता है। और कबीर साहब इस धरती तल पर उस समय आए जब राजनीतिक उथल पुथल बहुत जोरों पर था। अगर आप कबीर साहब के जन्म के समय इतिहास का अध्ययन अगर आप करते हैं, उस समय राजनीतिक उथल पुथल बहुत जोरों पे था। इसीलिए कहा जाता है कबीर साहब का जन्म एक नई संस्कृति का आगमन और जो पुरानी संस्कृति थी उसका खात्मा या संगम काल कहा जा सकता है कबीर साहब का जन्म। तो कबीर साहब ने पुरानी जो संस्कृति थी उनसे भी सीखा और जो नई संस्कृति आने वाली थी उससे भी बहुत कुछ सीखा। और इन दोनों के बीच कबीर साहब ने एक नई दिशा हम लोगों को दिए हैं। और वह नई दिशा क्या थी? वह नई दिशा थी स्वतंत्र चिंतन का। कबीर साहब ने लोगों के बीच रहकर सोचने की क्षमता पर बल दिया कि कोई भी आदमी किसी के कृपा पात्र का सहारा नहीं ले सकता है,
वह स्वयं अपने बलबूते पर खड़ा हो सकता है। कबीर साहेब के संबंध में हमारे श्री साहेब जी बता रहे थे कि अन्य भी महापुरुष इस संसार में जन्म लिए, लेकिन उसके बारे में अन्य लोग नहीं कहते हैं कि इनके माँ कौन थी, पिता कौन थी। जब कबीर साहब के बारे में कोई चर्चा करते हैं तो कहते हैं इनके माता पिता कौन थे। तो उस समय की जो सामाजिक स्थिति थी, जो उच्च वर्ग के लोग थे, उनका जो चिंतन था, वे समझते थे कि उच्च वर्ग में ही महान पुरुषों का जन्म हो सकता है। अगर कहीं नीचे वर्ग में कोई आदमी जन्म ले ले या हो नहीं सकता है। इसीलिए सदगुरु श्री अभिलाष साहेब ने कबीर साहेब के बारे में रीझ कर लिखा है, सत्य का संदेश तुम जग को दिए हो, कर सका कोई नहीं वैसा किए हो। तुम मुलहजे में न करना बात सीखी, कह दिया सच सच भले ही लगे तीखी। कबीर साहेब के बारे में इतना बड़ा संदेश सदगुरु श्री अभिलाष साहेब अपने जीवन के, कहा जाए कि जो हृदय के गीत है वह तो 1950 के आसपास की रचना है। कबीर साहेब के बारे में इतना उच्च विचार उस समय गुरुजी बताते थे, तो उतना तो मैं नहीं जानता था। लेकिन जब मुझे बीजक तिरजिया मिली तो उसको पढ़कर मुझे जो मैं जीता था वह बहुत सा अंधविश्वास हमारे जीवन से दूर हो गया। तो मैं कह रहा था, अगर हम लोगों के जीवन में कबीर का दर्शन मिल जाए, कबीर का चिंतन मिल जाए, तो हम लोगों के जीवन में एक बड़ी क्रांति आ जाती है। और उस क्रांति को करने के लिए कबीर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। हमें किसी ऊंचे वर्ण में पैदा होने की जरूरत नहीं है। और अन्य संत कहते हैं कि कबीर साहब हम लोगों के जीवन के बारे में अगर नीचे तबके हैं तो उसको ऊपर उठाने के लिए कबीर साहब का बहुत बड़ा योगदान है। और उस बड़े योगदान में अगर हम गिनती करें, सबसे पहली बात है कि कबीर साहब ने स्वतंत्रता का जो चिंतन है, समानता का, आप जानते हैं कि कबीर साहब ने समाज के बारे में कहा है कि सब आदमी एक समान रूप से पैदा हुए, तो क्यों ना सब आदमी एक समान अपनी योग्यता के अनुसार अपने जीवन को महान बना सकता है। और उस महान बनाने के लिए आज हम लोगों के बीच ऐसे ऐसे लोग उपस्थित हैं जिन्होंने माना है, अगर हम लोगों के जीवन में कबीर साहब नहीं हुए होते तो आज हम भी भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर चुड़ैल इत्यादि के बारे में हम लोगों का जीवन आज हम लोग भयभीत सा रहते। जिन लोगों को अगर निर्भय होकर जीना है तो उसे कबीर का चिंतन अपनाना पड़ेगा। इसीलिए कहा है कि कबीर का अर्थ होता है महान, और उस महानता को कबीर साहब ने अनेक जगह कहा है। और सबसे पहली बात है, लोगों के बीच रहकर जो नीचे तबके लोग थे उनके मुंह में जो बोली थी, बोलने का अधिकार
कबीर साहब ने दिया है कि सत्य बात को तुम चाहे कोई भी आदमी सामने हो तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। सत्य सत्य होता है, जो होगा देखा जाएगा। अगर हम कबीर साहब के जीवन को देखते हैं तो ऐसा निर्भय पुरुष तो कहीं देखने को भी नहीं मिलता है। इसीलिए किसी विद्वान ने कहा है, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई दूसरा व्यक्ति उत्पन्न नहीं हुआ। यह कबीर साहब के बारे में जो इतना महान वक्तव्य है और कबीर साहब की वाणी के संबंध में कहा जाता है, वे वाणी के डिक्टेटर थे। वे जिधर भाषा को मोड़ना चाहते थे उधर मोड़ देते थे। इसीलिए कहा जाता है कि कबीर के सामने भाषा लाचार दिखाई देते थे। तो यह कबीर साहब तो कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं थे। अगर आप पढ़े लिखे नहीं थे, बीजक पढ़े, इतना वेद शास्त्र की बातें कोई इतना बारीकी से नहीं कह सकता है। इसके लिए तो स्वतंत्र चिंतन होना अनिवार्य है। सब आदमी क्लास में पढ़ते हैं, सबको एक तरह की शिक्षक देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी हो जाते हैं, वे अपने नए चिंतन से एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हैं और उसी कीर्तिमान में सदगुरु कबीर साहब हैं। श्री साहब जी की आज्ञा हुई थी कुछ देर। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय। थोड़ी देर में पूज्य श्री साहब जी विराजमान होंगे। अभी एक शब्द आया था, स्वतंत्र चिंतक। सदगुरु कबीर साहब स्वतंत्र चिंतक और वह स्वतंत्र अपने स्वतंत्र चिंतक के माध्यम से लोगों को आकर्षित किए, जो कि ये सरल नहीं था। कबीर साहब स्वतंत्र चिंतक थे और इसके माध्यम से लोगों को आकर्षित किया। जनता उसके स्वतंत्र विचारधारा को देख करके अपनाया। लेकिन ये बहुत सरल नहीं था। क्योंकि आदमी जो है अपने मान्यता के अनुसार ज्यादा चलते, वो सहज लगता है। और जब कबीर साहब के स्वतंत्र चिंतक के साथ लोगों ने जुड़ा तो लोगों को कबीर साहब ने क्या दिया पता है? तर्क शक्ति। धर्म के क्षेत्र में कोई तर्क नहीं कर सकता है, और तर्क शक्ति अगर दिया समाज को तो वो कबीर साहब दिए। लोगों ने कबीर के साथ जुड़ा, उसका परिणाम ये हुआ कि लोगों के अंदर तर्क करने की शक्ति आई। और जब तक तर्क शक्ति नहीं आएगी तब तक जो मान्यता है वह टूटने वाली नहीं है, और आप स्वतंत्र रूप से फिर चिंतन नहीं कर सकते, जी नहीं सकते। ये समाज को कबीर साहब ने दिया। और साहब आने वाले हैं, कुछ देर के लिए निवेदन है संत श्री देवेंद्र साहब जी से। आप भी इस मौके पर आए और अपने विचारों से संत श्री देवेंद्र साहब जी से निवेदन है, आप अपने विचार को से निवेदन करने की। कबीर जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित इस सत्संग कार्यक्रम में
आमंत्रित संत समाज, सज्जनों तथा देवियों, हमारे साथी लोग एक क्रम से बात करते थे और उन्होंने इतिहास की बातें भी रखी और साहब के महत्व के बारे में भी बताया। थोड़ी सी कुछ बातें जो हिंदू समाज है, जो हिंदू सोसाइटी है, ये वैचारिक तौर पर बहुत उदार है। हिंदू सोसाइटी ओपन सोसाइटी है, खुला समाज है। आप पूछेंगे खुला समाज क्या होता है? जैसे मैं आपको बताऊं थोड़ा इस्लाम में अगर कोई कुरान को न माने तो मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमानों में अगर कोई खुदा को न माने तो वो भी मुसलमान नहीं हो सकता। और यदि कोई मोहम्मद साहब पर उंगली उठाए तो वो भी मुसलमान नहीं होगा। मुसलमानों की अनेक जातियां हैं, लेकिन उनका कलमा एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा सब मानते हैं। हिंदुओं के यहाँ विचारों की इतनी पुरानी परंपरा रही है कि जो कबीर साहब ने कहा वो उनको कुछ नया नहीं लगा। इसको थोड़ा सा सुने, थोड़ा समझने की कोशिश करें। कबीर साहब ने जब अपनी बातें कही तो हिंदुओं के लिए वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, कोई अजूबी बात नहीं थी। बुद्ध ने उसके पहले वेदों को नकार दिया था। बुद्ध ने ईश्वर को सीधे सीधे नकार दिया था। ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं जन्मना, जन्म से। बुद्ध ने सीधे से खंडन कर दिया था। कर्मकांड, कर्मकांडों से कुछ होता है? ये वेद के जो ऋषि हैं जिन्होंने कर्मकांड की इतनी चर्चा की थी, आगे चल करके उन्हीं ऋषियों की परंपरा में उपनिषद आए। उपनिषद रचने वाले सब ब्राह्मण ऋषि थे और उन लोगों ने साफ साफ कहा कि कर्मकांड से कुछ होना हवाना नहीं है। लकड़ी लेकर के और सिर नीचे करके गुरु के पास जाओ और उनसे सीखो, तब उससे शांति मिलेगी जीवन में, कर्मकांड से कुछ नहीं। कबीर साहब ने जो बातें कही, हिंदू समाज उससे अपरिचित था, नहीं जानता था, ऐसी बात नहीं है। इसलिए जब कबीर साहब ने कुछ ऐसी बातें की तो हिंदुओं को कभी लगा नहीं कि ये कोई बड़ी बात है, कोई अलग बात है। और उदाहरण साहब ने उदाहरण अपने शास्त्रों के दिए। आप बीजक उठा करके देखें, अवतारवाद का खंडन करते हैं और एक तरफ से वो अवतारों को गिनाते हैं, राम और कृष्ण को एक तरफ कर देते हैं। हिंदुओं के शास्त्रों में ही अवतारवाद का खंडन है। हिंदुओं के शास्त्रों में ही जात पात का खंडन है। साहेब ने इसका उदाहरण सीधे सीधे हिंदू शास्त्रों को दिया।
हमें लगता है कि कबीर अत्यंत क्रांतिकारी हैं। हिंदू समाज के लिए वो कोई क्रांति की बात नहीं है। एक बात और, इतिहास का अगर कोई जानकार हो तो उससे कभी आप मिलिए तो पूछिएगा कि हिंदुस्तान ने किसी पर हमला किया है कि नहीं हमला किया। 5000 वर्षों का इतिहास हिंदुस्तान के पास है, 5000 वर्षों की सभ्यता है हमारी। एक भी कहीं घटना का जिक्र नहीं आता है कि हिंदुस्तान के सैनिकों ने जाकर के पड़ोसी मुल्क के लोगों को मारा, काटा और हराया। एक भी घटना कहीं नहीं है। मारते काटते लूटते तो वो हैं जो कंगाल होते हैं, जिनके घरों में खाने को नहीं है, वही दूसरों के यहां हमला करते हैं। हिंदुस्तान में तो 7-7 नदियां हमेशा बहती रही हैं, भरपूर पानी, एक नंबर की मिट्टी, 4-4 ऋतुएं। हिंदुस्तानियों को कभी जरूरत नहीं पड़ी जाकर के हमला करें, लेकिन हिंदुस्तान पर हर समय हमले होते रहे हैं। सिकंदर आया था, यूनानी था, शक, कुषाण, पहलव, मुसलमान, अंग्रेज, ये सब आए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हिंदुस्तान में इतने लोग आए और ये अपने साथ नई नई बातों को, नए नए विचारों को लेकर के आते थे, तो हिंदू समाज इन सब से परिचित था। इसलिए जब कबीर साहब ने ऐसी कुछ बातें कही तो हिंदुओं को कभी नहीं लगा कि कुछ नई बातें हैं, कुछ अलग बातें हैं। और जैसे हिंदुओं ने बुद्ध को भगवान माना, वैसे ही उन्होंने कबीर साहब को संत, सदगुरु, संत शिरोमणि कहा। और भय करने वाली बात नहीं थी, भय करने वाली बात अभी भी नहीं है। जनता से जो व्यक्ति जुड़ जाए, उस व्यक्ति के सारे भय विदा। जो व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ जाए, उस व्यक्ति के बाहरी सारे भय विदा। कबीर आत्माराम की चर्चा करते हैं और वो सीधे जनता के बीच में अपनी बात कहते हैं। अगर कबीर ने संस्कृत में अपनी बात कही होती तो पकड़े जा सकते थे। पूछिए क्यों? क्योंकि जनता तो समझती नहीं है संस्कृत, तो उनको भटका दिया जाएगा। लेकिन कबीर तो जनता से सीधे संवाद करते हैं और जनता उनके साथ राजी हो जाती है। बस जो आदमी की रक्षा जनता करती है, उस आदमी पर कौन हाथ उठाएगा? कबीर की रक्षा अगर मंदिर करता, कबीर की रक्षा अगर मस्जिद करता, बस तो कबीर पकड़े जा सकते थे। उनकी रक्षा तो सब कोई कर रहे हैं, ऐसे आदमी पर कैसे उंगली उठाओगे, कैसे पकड़ोगे? कबीर कोई सनकी और झक्खी जैसे आदमी नहीं थे कि जो मन में आया कह दिया। नहीं, वो तो जनता को अपने साथ लेकर के चलते थे और वो ऐसी बातें कहते थे कि जनता की आंखें खुल जाएं। जैसे मोतियाबिंद किसी की आंखों में हो जाता है
तो साफ साफ दिखना बंद हो जाता है। डॉक्टर के पास ऑपरेशन करवाने जाओ, ऑपरेशन हो जाएगा, नया लेंस पड़ जाएगा, आंखों से साफ देखना शुरू कर दोगे। कबीर साहब हमारे मोतियाबिंद को दूर करने वाले चिकित्सक हैं। जनता जानती है कि हमारा हित है इनके साथ रहने में, हमारा अहित नहीं होगा। इसीलिए साहब की 600 वर्षों की परंपरा अभी भी चल रही है और आगे चलती रहेगी। हो सकता है एक दिन कबीर का नाम न रह जाए, लेकिन उनके विचार, जिनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, जीवन समर्पित किया, वो विचार हमारे संविधान में, हमारे देश की आत्मा में संग्रहित हैं। कुछ थोड़ी बातें आप लोगों के सामने कही गई। अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब संत श्री देवेंद्र साहब जी के सुंदर विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। कबीर जयंती की पूर्व संध्या में हम सब यहाँ इकट्ठे